अस्सलाम सबसे पहले तो प्रॉपर्टी एज़ फार एज़ प्रॉपर्टी इज़ कंसर्न आई थिंक इट्स बीन 18 years के मैं रियल्टर्स के साथ काम कर रही हूँ। माई फर्स्ट जॉब बीइंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी वाज विद DHA हेड ऑफिस। आई वाज हेडिंग देयर पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट और वहाँ पे जितने हमारे 2000 प्लस प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको भी लुक आफ्टर करते थे। डायरेक्ट बाइंग सेलिंग नहीं होती थी क्योंकि DHA डजेंट अलाउ इट कि उसके एम्प्लॉयज़ जो है वो कहीं पे इस तरह से काम करें, बट प्रोसीजर और चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी पता है। डेवलपमेंट अथॉरिटी में एज हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, इन्वेस्टर रिलेशंस एंड सेल्स काम किया। जो उनका फर्स्ट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था चहारबाग, उस पूरे को सेल किया हमने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। और उसके बाद जो है वो करिश्मा एसोसिएट्स जो है इसका आइडिया कंसीव हुआ और हमने ये ऑफिस बनाया एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन करिश्मा एसोसिएट्स है। वो मेनली जो है वो 3 सेगमेंट्स के ऊपर काम करता है। उसका टॉप प्रायोरिटी वाला जो सेगमेंट है वो जो बिज़नेस डेवलपमेंट है, जिसमें वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ के साथ डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जॉइंट वेंचर्स कराता है। सेकंड इसका जी सेल एंड परचेज जो है, आप लैंड खरीदना चाहें, ग्रीन लैंड खरीदना चाहें, आप अपार्टमेंट्स खरीदना चाहें, कोई बेचना चाहें DHA के अंदर, DHA के बाहर, तो वो सेल परचेज जो है जिसको हम इन अदर वर्ड्स रियल एस्टेट कहते हैं, वो उसको हम कैटर करते हैं। और थर्ड जो है वो हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंपनीज ऑन बोर्ड हैं और हम डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारे पास एक MK इंजीनियरिंग है और एक एम्बियंस है एंड 2-3 कंपनीज आर इन द पाइपलाइन ऑलरेडी। तो हम ऑलरेडी DHAs के अंदर काम कर रहे हैं और हमारी तगड़ी टीमें हैं और हमारी इक्विपमेंट जो है दैट इज़ लेटेस्ट। इसमें सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगी कि हम लोग कन्वेंशनल प्रॉपर्टी डीलर्स नहीं हैं, ठीक है जी। हमारे पाकिस्तान के अंदर जितना अनपढ़ तबका है वो सारा प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर है। आई माई सेल्फ इज़ अ PhD डॉक्टर, ठीक है जी। मेरे पास 7 मास्टर डिग्रीज हैं। आई हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ट्वाइस एट यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म। मैं रोटरी इंटरनेशनल की इलेक्टेड सेक्रेटरी हूँ, पार्ट ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पार्ट ऑफ मार्केटिंग एसोसिएट्स एंड प्रोफेशनल्स ऑफ पाकिस्तान। तो हम एक्चुअली चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा ट्रेंड आए जिसके अंदर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो एज रियल्टर सामने आए और ख़ास करके फ़ीमेल्स। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो आपका ये है। सेकंड, जो पाकिस्तान के अंदर डेफिसिट है उस डेफिसिट को हम कैसे मॉनिटर करते हैं और कैसे आपको एक ट्रांसपेरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो इस तरह से है कि सोशल मीडिया जो है ना अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम अपने हर स्टेप के ऊपर जो है वो अपने क्लाइंट्स को अपडेट करते हैं। जब कोई भी बाइंग सेलिंग होगी, जो बैरून मुल्क में जितने पाकिस्तानी मुकीम हैं उनके लिए हम ट्रांसपेरेंसी को इस तरह से मेक श्योर करते हैं कि जब भी हमारी कोई डील होती है जी, इट स्टार्ट्स विद द कंसेंट, विद द वर्बल कंसेंट। हम ओनर, बायर और सेलर दोनों की ऑनलाइन मीटिंग कराते हैं जी। वो एक दूसरे के साथ प्राइस को शेयर करते हैं जी, हम इस प्राइस पे बेच रहे हैं, और जो सेलर बायर होता है वो कंफर्म करता है जी मैं इस प्राइस पे है देता हूँ, ठीक है। देयर आर नो हिडन चार्जेस। देन हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्लॉट वेरिफिकेशन। हर एक स्टेप को हम अपग्रेड करते जाते हैं और थ्रू व्हाट्सएप हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो उसके स्क्रीनशॉट्स, उसके स्कैन कॉपीज़ एट एवरी स्टेप हम शेयर करते जाते हैं। तो जितनी भी पेमेंट्स होती हैं उसमें हम मिनिमाइज़ करते हैं कैश पेमेंट्स को, और ट्राई करते हैं कि सारी पेमेंट्स बैंक्स के थ्रू से ही हों। मगर हमारे कुछ बैरून मुल्क में जो लोग होते हैं वो बैंक्स के थ्रू नहीं भेज सकते, तो उनके लिए भी हमने एक मैकेनिज़्म रखा हुआ है। हमारे पास यहाँ पे 1-2 बैंक्स ऑन बोर्ड होते हैं जिनके थ्रू से हम अपने बैरून मुल्क मुकीम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनकी पेमेंट्स को वेरीफाई करा के
तो पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट करें। तो जो प्रॉपर्टी इस वक्त बाइंग सेलिंग की सिचुएशन है उसके बारे में बताएं। दूसरा ये है कि कौन सी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं लाइक DHA, बैरिया या दीगर हैं, आप क्या समझती हैं कि उनमें बाय करना कैसा है? अच्छा जी, ओवरऑल अगर हम प्रॉपर्टी का सिनेरियो देखते हैं तो बहुत सारी रूमर्स मार्केट के अंदर चल रही हैं कि ये हो गया, वो हो गया, प्राइसेस अप होंगी, डाउन होंगी। यस, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसके होते हुए थोड़ा टर्मोइल तो है, बट एट द एंड हम सब ये मानते हैं कि ज़मीन कभी भी नुकसान नहीं देती है। तो प्रॉपर्टी का बिज़नेस अभी भी कंटिन्यूटी में है और ट्रांजैक्शंस अभी भी दे आर टेकिंग प्लेस। बहुत से लोग बाहर के मुल्कों से भी खरीद रहे हैं, यहाँ से भी खरीद रहे हैं। और इस वक्त अगर पाकिस्तान में हम देखें एंड स्पेसिफिकली DHAs के अंदर देखें तो आई वुड से कि एनीबडी हु वांट्स टू मेक मनी उसको अभी इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम। इन 6 मंथ्स और 8 मंथ्स टाइम प्रॉपर्टी के अंदर जो बूम आना है, क्योंकि एक ड्यू कोर्स है ना, 2-3 साल के बाद आप थोड़ा डाउन जाते हैं फिर अप जाते हैं। तो अभी 2 साल 3 साल हमारे गुजर गए हैं। अभी इस टाइम पे जो चीज़ आपको 4 करोड़ में मिल रही है वो आई थिंक आने वाले दिनों में 6 to 8 मंथ्स वो आपकी 5 करोड़ में चली जाएगी, 5.5 करोड़ में चली जाएगी। तो एक अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो हो जाएगा। जहाँ तक सिक्योर इन्वेस्टमेंट की बात है तो मेरे ख्याल से ये किसी से भी हिडन नहीं है कि आप जितने DHAs हैं, क्योंकि DHA का जो प्रोसीजर है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, उसमें आप पाकिस्तान में हैं या नहीं हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक बहुत सिक्योर तरीके से आपकी प्रॉपर्टी मिलती है। और चूँकि जब हमारे प्लेटफॉर्म से जाते हैं और हम उस कन्वेंशनल मेथड को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हमारी सारी टीमें जो हैं दे आर वेल क्वालिफाइड और हम ट्रांसपेरेंसी को एक स्पेशल जगह देते हैं, तो कोई भी हिडन चार्जेस किसी तरह के किसी जगह पे भी इन्वॉल्व नहीं है। तो इस वक्त अगर हमारी जितने बैरून मुल्क में दोस्त अहबाब हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आई वुड रेकमेंड कि दिस इज़ द राइट टाइम। और इस वक्त इवन अगर हम DHA लाहौर की बात करें तो हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ़ेज़ 10 के अंदर, फ़ेज़ 8 से एडजेसेंट एरियाज़ के अंदर, फ़ेज़ 7 के अंदर। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय।